वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया है। भारत के 327 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 83 रन पर ढेर हो गई। भारत की इवेंट में मुसलसल 8वीं कामयाबी है। South Africa, well, they've just experienced the biggest defeat in their history, more than 200 runs. साजिद खान साहब, ये जो आज का मैच था, हम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम उसको आउट क्लास कर देना, 100 रन भी नहीं बना सके। आपके लिए ये शॉकिंग नहीं था? I mean, what do we do with this Indian bowling? उधर बुमराह से जान छुटती है तो दूसरी तरफ शामी होता है, शामी से जान छुटती है तो फिर सिराज तैयार होता है, सिराज से जान छुटती है तो कुलदीप तैयार होता है, और कुलदीप से जब जान छूटती है तो जडेजा आगे खड़ा होता है। तो बंदा जाए तो किस पास से जाए? और अगर कोई मिडिल कर ही दे तो फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो क्या वजूहात हैं कि डे बाय डे वो कोई नई हिस्ट्री क्रिएट करता जा रहा है इंडिया, और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखें, अनबीटेबल इंडिया, अनस्टॉपेबल इंडिया, ये जितने अल्फाज हैं ना, ये इनके लिए ख़त्म हो गए हैं। मतलब आज एक वाहिद ये टीम थी साउथ अफ्रीका जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि यार कम से कम ये टफ टाइम दे देगी, उसका भी उन्होंने मतलब क्या हाल किया। कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज। इंडिया की हमने बात की कि वो इस वक्त इनविंसिबल हैं, और इस वक्त उनकी बैटिंग क्या, बॉलिंग क्या, फील्डिंग क्या, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। इंडिया में नहीं किसी को जीतने देता। आपका सवाल ये है, जेंटलमैन, सीरियसली, व्हाट इज द वे टू स्टॉप टीम इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? What is the way to stop Team India, Wasim? टीवी बंद कर दो। टीवी बंद कर दो। अच्छा आइडिया। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका है वो आपको पता ही है कितनी बेस्ट टीम है, और मतलब जिसके साथ भी खेलती थी सबको मतलब हराती, और बेस्ट टीम में इसका मतलब नाम गिना जाता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जो पाकिस्तान का मंसूबा था उस पर ये समझ लीजिए आपके पानी फिर गया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत को नहीं चाह सकता, और हमेशा वो सोचता है कि भारत का कोई भी फ़ायदा ना हो, भारत का नाम ऊंचा ना हो। कुछ इस तरीके की जहालत पाकिस्तान के अंदर भरी हुई है, और इसकी वजह यह है, मैं आपको बता दूं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत और पाकिस्तान की जो हालात थे वो बिल्कुल बराबर थे। लेकिन आज भारत से पाकिस्तान पूरे 100 साल पीछे है करीब। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, जो स्कूल कॉलेज खुले थे, एक दौर ऐसा आया कि स्कूल कॉलेज तो बंद करा दिए गए और वहाँ पर मदरसों का निर्माण किया गया, और वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की युवा पीढ़ी ने मदरसा साहब पढ़ाई पढ़ करके उसमें सिर्फ कितना सीखा, नफरत, जहालत, सिर्फ ये चीज़ वहाँ पर उन्हें सिखाई गई, और आज इसी का अंजाम उनको भुगतना पड़ रहा है। आपको पता ही है कि 100 रन भी पूरे नहीं होने दिए साउथ अफ्रीका को, बहुत ही अच्छे से धूल चटाई है भारत की टीम ने, और एक बहुत ही बड़ी, ये समझ लीजिए आपकी उम्मीद है कि भारत जो वर्ल्ड कप जो है इस बार भारत ही जीतेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि सब कुछ फिक्स है, आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। News is that India have completely dominated South Africa in their game, and South Africa, well, they've just experienced the biggest defeat in their history, more than 200 runs. Talk about the Indian bowling. I mean, what do we do with this Indian bowling? आज बेशक वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी। नहीं, बट बुमराह उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक, उसने डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया, कभी उसके बल्ले के यहाँ लगा, कभी उसको ओपन किया उसने, एंड विद पेस 140-142 किलोमीटर। ये देखे ना, अब इस पिच पे, इट्स स्लो पिच, अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है, ही स्टार्टेड टू कहते हैं बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल, इफ सिराज डजंट देन शामी विल। हमने सिराज को भी देखा, और शामी ने जिस तरह इवेंचुअली आके बॉलिंग की, दे जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक। शुरू में भी जिस तरह बुमराह ने आके गेंद किए, प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने ही किया, वहीं से जो इन फॉर्म बैट्समैन जिसने 400 किए हुए थे साउथ अफ्रीका के लिए, बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए उनको। कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज, नॉट ओवर एग्रेशन बट कंट्रोल एग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर। तो यही कंपेयर मैं हारिस रऊफ की कर रहा हूँ, उसकी वॉबली है बिकॉज एक तो उसका सर बड़ा हिलता है, वो इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। हारिस रऊफ ग्रेट टैलेंट, नो डाउट। अगर आपने ज़हन बना लिया कि आपने सिर्फ T20 के बॉलर बनना है, तो फिर वेरिएशंस या ये जो हम आपको सीम दिखाइए, तुनके की बात कर रहे हैं, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। That's great advice for Haris Rauf. And let's talk about now वो मिसबा ने बड़ी मुझे मज़ेदार बात बोली वसीम होटल के अंदर। उन्होंने कहा यार वो अजीब सा ही बॉलिंग अटैक है, उधर बुमराह से जान छुटती है तो दूसरी तरफ शामी होता है, शामी से जान छुटती है तो फिर सिराज तैयार होता है, सिराज से जान छुटती है तो कुलदीप तैयार होता है, और कुलदीप से जब जान छूटती है तो जडेजा आगे खड़ा होता है। तो बंदा जाए तो किस पास से जाए? और अगर कोई मिडिल कर ही दे तो फील्डिंग भी उनकी बहुत अच्छा कर
रही है। हाँ, वो रोक इधर-उधर के रोकती थी। जाडेजा वाज फैंटास्टिक टुडे ऑन सॉन्ग बेसिकली श्वेत। बिल्कुल, और अगर थोड़ा सा बॉल टर्न होना शुरू हो जाए और जिस पेस में वो बॉल करते हैं, नॉर्मली ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इतना तेज नहीं बॉल करते जो उनका है, बट वो ऐसा ड्रिफ्ट होके शार्प टर्न होता है और ऐसी पेस में होता है कि आपके पास कोई चांस ही नहीं बचता हो। और अगर टांग ज्यादा निकाल लेते माहूमा खेलने के लिए तो स्लिप भी खड़ी हुई थी। कहाँ से बचेंगे? गेंद जावे केड़े पास। मुसद्दिक, आपका सवाल ये है, जेंटलमैन, सीरियसली, व्हाट इज द वे टू स्टॉप टीम इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? व्हाट इज द वे टू स्टॉप टीम इंडिया? वसीम, टीवी बंद कर दो। टीवी बंद कर दो। अच्छा आइडिया। अभी तो यही I लग think रहा है। every team in the World Cup must exactly thinking the same thing right now. ये just World Cup से नहीं हुआ, ये प्लानिंग साल डेढ़ से हो रही है इनकी। मेन प्लेयर जो छोटी टीमें आती हैं, या अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी एशिया कप के फौरन बाद, उसमें मेन प्लेयर नहीं थे खेले। सूर्या कुमार जिनको उन्होंने रखना था स्क्वाड में, उनको खिलाया है। ऐसे ही तो ये प्लानिंग से होता है। सबसे पहले तो मेंटली आपने बैटल जो है ना, मेंटली आपने उससे निकलना है। तो पहले इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के इतना अंडर प्रेशर हर टीम को कर दिया है कि वो मेरा ख्याल में मोर देन 50% बैटल तो पहले ही जीते होते हैं। तो ये सबसे पहले किसी भी टीम ने अगर टफ टाइम उनको दे रहा है तो वो मेंटली इससे निकलेंगे। क्या कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो मील दूर हैं भारत से। सो एक शॉकिंग डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि बैटिंग सेकंड जो है ये ठीक नहीं है करते हैं, और शायद जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो एक मिथ है, क्योंकि सर्टन कंडीशंस पे ये चलते हैं, ऑल कंडीशंस की ये टीम नहीं है। आज मुश्किल पिच थी और भारत को दाद देनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि जी जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी ये, और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। तो ये अब सेमीफाइनल और फाइनल में जो आपके एक तरह से नॉकआउट मैच में, तभी टेम्परामेंट भारत का चेक हो सकता है। साजिद खान साहब, ये जो आज का मैच था, हम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका, चले मान लिया कि इस वक्त इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट इस टाइम हमें हरीफ दिखाई दे रहा है किसी भी टीम के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम, उसको आउट क्लास कर देना, 100 रन भी नहीं बना सके, आपके लिए ये शॉकिंग नहीं था? देखिए आमना, यकीनी तौर पर थोड़ा सा मैं आपको बता दे चलूं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता, मैंने भी ये बात की सुबह प्रोग्राम में, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है, मगर उसने बैटिंग करने का फैसला किया, अटैकिंग क्रिकेट करी, फ्रंट से क्रिकेट खेली, कप्तान ने जाके दिलेर होकर क्रिकेट खेली और बॉलर पे अटैकिंग क्रिकेट खेली। मगर जब विराट कोहली आते हैं, बैटिंग करने आते हैं, बॉल बैट पे नहीं आता, तो विराट कोहली ने पिच को रीड किया, सिंगल डबल, और यकीनी तौर पर वर्ल्ड की बेस्ट इनिंग खेली है। बिल्कुल, और उनकी इसी मेहनत का नतीजा ना कि इस टाइम वो फाइनेस्ट बैट्समैन